हम लोगों का चैप्टर चल रहा है 7, इसकी हम लोग पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं और दूसरी भी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि थ्योरम बेस के क्वेश्चन है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 को। चलिए समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज 7.3। अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन निकाल लो। आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी। बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा माइंड में आपके आ जाए। ट्राइंगल एबीसी है एंड डीबीसी। देखो फिगर में देखते चलिए, एबीसी है और डीबीसी है। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ऑन द सेम साइड बीसी। बीसी के सेम साइड है, मतलब एक तरफ है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी। देखो को बुक में ए और डी वर्टिसेस हैं, आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। किस तरह है? बीसी की सेम साइड है। एडी को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो पी पॉइंट मिलता है, पी बीसी को इंटरसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है एबीडी और एसीडी। देखो फिगर बनाते हैं, यहां पर देखना क्या क्या फिगर में कहा गया था। सबसे पहले एबीसी ये ट्राइंगल था, ये बना लिया एबीसी। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि 100 में से 100 लाना है, तो आराम से अच्छे से समझो। एबीसी ट्राइंगल है, फिर यहाँ पे ये दूसरा ट्राइंगल है डीबीसी। ठीक है, ये डी हो गया। ये ए से डी ज्वाइन है, इसको आगे एक्सटेंड करा, ये पॉइंट मिल गया पी। ये फिगर आपको दिया है। एबीसी कैसा ट्रायंगल है? बुक में देखिए, और मेरे इसमें भी दिख रहा होगा, वीडियो में भी साइड में क्वेश्चन। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और डीबीसी कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें क्या करना है? पहला प्रूवमेंट करना है एबीडी। देखो जो प्रूव करना है, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं। एबीडी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड, और इसके साथ में किसको लेना है? ACD, ट्राइंगल ACD। जो ट्राइंगल प्रूव करने हैं उसको लेके चलना है। बिल्कुल मैं आपकी तरह सोच रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, उस तरीके से। ना कि मैं आपको सिर्फ सॉल्विंग बता रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो स्टार्ट कैसे करेंगे, करना क्या है। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता इसमें करना क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो ट्राइंगल दिया गया था, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट लेके आना है। क्या लेके आना है? कॉन्ग्रुएंट। चलिए कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करा, हमने नोट कर लिया है एबीडी और एसीडी। अब देखो क्या हो रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको? अब देखो क्या हो रहा है, इसमें इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एबीसी एसीडी है, AB इक्वल AC के है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू किसके? AC के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? इस वजह से AB AC के इक्वल हो गए। दूसरी बात समझो, क्या BD और DC इक्वल हो जाएगा? BD ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। BD इक्वल टू DC, क्योंकि ट्रायंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी आइसोसेलेस गिवन है। अब एक बात देखो, AD दोनों में कॉमन है, AD इक्वल टू AD, ये क्या है? कॉमन। दोनों ही ट्रायंगल में लाई कर रही है, यानी कि दोनों में कॉमन हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? बाई साइड साइड साइड, क्योंकि ये तीनों साइडें हैं, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी के। पहला प्रूफ हो गया, यानी आराम से देख लो, पहला प्रूफ हो गया। क्लियर है? अब दूसरा ट्रायंगल लेके चलेंगे जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं। सेकेंड प्रूवमेंट, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। उसमें क्या है? इन ट्रायंगल, बुक में देखिए क्या दिया है? एबीपी, एबीपी। और दूसरा कौन सा लोगे? किसके लाना है इसको? एसीपी के, एसीपी। एबीपी यानी कि ये बड़ा ट्रायंगल और एसीपी इसके इक्वल लाना है। समझो, ए बी इक्वल किसके है? ए बी इक्वल ए सी के है। अभी बताया क्यों? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसके बाद में देखो, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिगर में देखिए बना हुआ है
कि एपी क्या है, पी बीसी पर है, पी किस पर है, बीसी पर है, तो ए बी इक्वल ए सी के हो गया या नहीं, क्लियर है। अब इसके बाद में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। अब मेरी बात समझो, एपी एपी होगा, देखो क्या लिखे हम लोग, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए जो ऊपर अभी प्रूव कर रहा है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके है, ए सी डी के। तो बाई सीपीसीटी रूल से, बाई सीपीसीटी रूल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो ये वाले ट्राइंगल में आ रहा था जो लेके चले थे और इसमें आ रहा था, सीपीसीटी से दोनों इक्वल हो गए। एपी एपी दोनों में क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। क्लियर, ये आइसोसेलेस की वजह से ये ऊपर प्रूफ करा तो आया ये कॉमन है, तो क्या बना, साइड एंगल साइड, क्या लिखोगे यहाँ पर, बाई, ऐसे समझ समझ के ध्यान से करना है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो ट्रायंगल लेके चले थे, ट्रायंगल था ए बी पी, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, ए सी पी के। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल लेके चले थे, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है बताइए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आता है तीसरा। तीसरे में देखो क्वेश्चन में एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। क्या लाना है कि एपी जो है एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। एपी एंगल ए और एंगल किसको, डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है। चलिए इस बात को करते हैं, तो इसके लिए क्या करें, देखो थर्ड पार्ट देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है या नहीं, पहले तो ये लिख लो, एंगल ए क्या है, एंगल बी ए डी, बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये भी प्रूफ करा था, जिस वजह से ये दोनों इक्वल थे। ठीक है, यानी कि जो एडी है, एडी, एडी क्या है, एडी इन दोनों को इक्वल ले आई है, इक्वल लाई तो बाइसेक्ट करें, एडी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, एडी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। इसी एडी को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसी एडी को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसमें देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ले लो आप बी डी पी, बी डी पी, और दूसरा कौन सा लोगे, सी डी पी, एंगल सी डी पी। ठीक है, अब कौन सा लिया है, ये वाला ट्रायंगल और सी डी पी, इनको लिया है। अब बी डी बी इसके इक्वल है, क्या है, बी डी इक्वल टू सी डी के, क्योंकि ट्राइंगल ये क्या है, आइसोसेलेस है, ट्राइंगल बी डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से दोनों इक्वल हुए। दूसरी बात, डीपी डीपी दोनों में क्या है, डीपी इक्वल टू डीपी, ये दोनों में कॉमन है। अब बताओ तीसरी चीज, बताओ क्या होगी, तीसरी चीज ये होगी, आप सोचो ये इसके इक्वल है, डीपी डीपी दोनों में क्या है, कॉमन है, और तीसरी चीज पीसी इसके इक्वल होगी। क्यों, देखो क्या कहने का मतलब है कि बीपी इक्वल टू पीसी। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन है कि जो अभी ट्राइंगल लिया था ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, एबीपी, एबीपी इज कॉन्ग्रुएंस टू एसीपी के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो बाई सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ये साइड में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लग गया इसमें, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस, बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी।
जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, तो क्या लिखोगे बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी के। ठीक है, किस वजह से, बाई सीपीसीटी की वजह से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल इक्वल हो गई है, ध्यान से समझना। अब आपने क्या देखा, डीपी यहाँ पर क्या कर रही है, डीपी इज बाइसेक्ट, डीपी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल डी, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब देखो एडी ए को बाइसेक्ट कर रही है, डीपी डी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जो एडी है, तो जो ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि एपी एपी जो है वो क्या है, बाइसेक्ट 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 ऑफ एंगल ए एज वेल एज एंगल बी, ये प्रूव हो गया है। क्लियर है, ये कौन सा प्रूव हुआ है, थर्ड प्रूवमेंट हुआ है। अब फोर्थ देखो, क्योंकि एडी ही को आगे बढ़ाया गया है डीपी में, तो एपी पूरी हो गई, एपी जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर प्रूव होता है। थर्ड में एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि ये 90 डिग्री लाना है, ये तो इक्वल है, ये 90 लेके आना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज लिख लेंगे कि एंगल बी पी डी इक्वल होगा एंगल सी पी डी के, क्यों, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी क्यों लग रहा है इसमें, किस ट्रायंगल में आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था इन सीपीसीटी, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है, बी बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, सी डी पी के। बात समझ में आ रही है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो गए, जब इक्वल हो गए तो इन दोनों का प्लस करेंगे, कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन है 180, तो लिख लो इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लो, आसान हो जाए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 इक्वल है, 1 और 2 का प्लस करें तो कितना आएगा 180। जब ये दोनों इक्वल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं 180, तो ये हो गया 2 एंगल 1 इक्वल टू 180, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, एंगल 1 इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल 1 कितना 90 डिग्री और एंगल 2 भी कितना 90 डिग्री, तो एंगल 1 भी 90 और एंगल 2 भी 90 डिग्री आ गया है। क्लियर, दोनों ही 90 डिग्री आ गए और बीपी इक्वल पीसी के है, एंड और क्या है, बीपी जो है वो इक्वल पीसी के है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी के, यही बात लिख लोगे, क्या एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाइसेक्टर ऑफ एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। 90 डिग्री भी हो गया और दोनों इक्वल भी हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इक्वल वाला भी ऊपर करा था बीपी, ये यहाँ पर कहा था बीपी इक्वल पीसी के, समझ में आई बात। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। यहाँ पर ये क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं, साइड में रखते हैं, पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। सेकेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये सेकेंड वाला, तो इरेज करते हैं इस साइड पर। जिनका नोट हो गया वो सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ें, जिससे आपको समझ में आए कि इसमें करना क्या है, और फिगर को देखें, फिगर को अपनी नोटबुक में बनाना भी है जिससे आपको क्लियर होता चले। देखो इसमें 4 पार्ट थे, यानी कि ये एक क्वेश्चन नहीं था, 4 क्वेश्चन थे। आगे है एडी इज एल्टीट्यूड, एडी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में एल्टीट्यूड है, तो फिगर तो है नहीं इसका, तो बना लो। देखो यहाँ पर ए कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी, देखो यहाँ ये एबीसी ट्रायंगल बना है, कौन सा ट्रायंगल बनाया, एबीसी, ए बी सी। अब इस एबीसी ट्रायंगल में एडी क्या है, एल्टीट्यूड, ये ड्रॉ किया एडी, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का होगा, AB इक्वल AC के है, शो करना है AD बाइसेक्ट BC, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एल्टीट्यूड है, ये इसके इक्वल है, यानी हमें BD और DC इक्वल लाना है और AD बाइसेक्ट एंगल है, और ये भी प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल लेके आना है।
तो देखो एबीसी कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ए डी बी, कौन सा ए डी बी, और दूसरा कौन सा लोगे, ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। फिगर देख के ही करना है। अब देखो इसमें ए बी जो है वो इक्वल किसके है, ए सी के, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस वजह से इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई, राइट। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी, क्योंकि क्या है ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ये 90 के सामने 90 के सामने। फिर इसके बाद क्या है, एडी दोनों में कॉमन है, एडी क्या है दोनों में कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में देखा होगा कि ये जो 90 होता है, 90 के ठीक सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर एक नई थ्योरम लग गई है जो होती है RHS। देखो यहाँ पर लिख के बताते हैं आसानी तरीके से, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनियस और ये एक हो गई साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस। इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ए डी, ध्यान से देखते चलो, ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए डी बी किसके है, देखो ए डी सी के, हो गया। ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो क्या ए डी बी सी को बाइसेक्ट करेगा, देखो तो फिर हम लिख देंगे बी डी जो है, बी डी इक्वल है डी सी के, क्यों, क्योंकि बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ऑफ, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी, बाइसेक्ट ऑफ बीसी, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल किसके होगा, सी ए डी के, सीक्वेंस देखना है सी ए डी के, क्यों, बाई सी पी सी टी, क्योंकि जो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं उसी में ये आ रहा है। तो इसका मतलब एडी क्या कर रहा है, एडी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए। ध्यान से देखिएगा, सबसे आसान तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है, सिंपल वे से, ठीक है। जो थ्योरम मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, उसके बाद करना है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछना भी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग करें थर्ड वाला। थर्ड में देखो क्या है, थर्ड वाला इस साइड का इरेज कर देते हैं, फिर थर्ड को करते हैं, ठीक है। तो इस साइड का इरेज करते हैं, पॉज करके नोट करना है, ये थर्ड इरेज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। थ्योरम पे ध्यान देना है, जैसे कोई भी थ्योरम यहाँ अप्लाई हो रही है वहां पे फिगर को देखना है, और साइड में जो चीजें हम लिख रहे हैं कि ये इस वजह से इक्वल है, इसके पीछे ये है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्टूडेंट ये नहीं लिखेंगे उनका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। थर्ड में कह रहे हैं टू साइड ए बी एंड बी सी ट्राइंगल गिवन है। मैं आपको सीधे ट्राइंगल में बताता हूँ, क्वेश्चन उसी से निकला हुआ है। थर्ड में दिया गया है ए बी सी, ये ए बी सी ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। ये ए बी सी बना है, ए, ये बी, ये सी, और इसमें ए एम है मीडियन। क्या है ये, मीडियन। मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को दो बराबर इक्वल एरिया में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि ये एरिया बराबर होगा। दूसरा बना है पी क्यू आर, दूसरा ये बना दो पी क्यू आर, ठीक है। ये बना दिया पी क्यू आर, इसमें जो है पी एन मीडियन है। क्या है, पी एन क्या है, मीडियन। अच्छा, ये भी क्या करेगी, दो बराबर इक्वल एरिया में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पर देखो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, क्लियर। ये मीडियन इस मीडियन के इक्वल है, और ये वाली बी एम इक्वल है क्यू एन के, क्लियर। ये बातें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं।
हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी एम इक्वल टू पी क्यू एन के लाना है। चलो, करते हैं। जो प्रूफ करना है उसको लेके चलो। इन ट्राइंगल ए बी एम, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट एंड दूसरे वाले ट्राइंगल का क्यू पी क्यू एन, ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या है, ए बी इक्वल किसके है, ए बी इक्वल पी क्यू के है, अभी बताया था। ए एम मीडियम किसके है, पी एन मीडियन के है। बी एम इक्वल किसके है, बी एम इक्वल क्यू एन के है। तो क्या लग गया इसमें, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया है। जब ये रूल लग जाता है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, बताओ आप, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं या नहीं। तो क्या लिखोगे, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, ये तीनों इक्वल क्यों हैं, ये रीजन कोई बता सकता है कि ये इक्वल क्यों हुए हैं, बताओ। क्योंकि देखो, बी एम और क्यू एन इक्वल क्यों है और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये भी क्या है, गिवन है। ये क्या है, बी एम और क्यू एन, क्योंकि मीडियन की वजह से, किसकी वजह से, मीडियन की वजह से, ठीक है। यहां पर लिख लो ऐसे करके कि ए एम एंड बी एन आर मीडियन, इस वजह से ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है। सेकंड है इसका, ये पहला पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया है कि ए बी सी और पी क्यू आर इक्वल लाना है। तो जो ट्राइंगल लाना है कॉन्ग्रुएंट, इनको ले लो। ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं। एंड और दूसरा ट्राइंगल क्या है, फिगर में देखते चलो, पी क्यू आर, पी क्यू आर। एबीसी और पी क्यू आर ट्राइंगल ले लिया है, राइट। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे लाएंगे, देखो। हमें एक बात ये पता चल गई, ये साइड इसके है, ये साइड मीडियन इसके है। ये बीएम और एमसी क्या इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एम क्या है, मीडियन, जो दो बराबर पार्ट में कन्वर्ट करेगी। एम इज मिड पॉइंट ऑन बीसी। तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि ए बी जो है वो इक्वल किसके है, पी क्यू के, ठीक है। और क्या लिखोगे, बीसी जो है वो इक्वल किसके है, क्यू आर के। क्योंकि क्यों है, क्योंकि बीएम और एमसी सेम है, बीएम इक्वल एमसी के है। और क्यू एन, समझते चलना, क्यू एन इक्वल एनआर के। जब इन दोनों प्लस करो, बीएम प्लस एमसी, तो क्या हो जाएगा, बीएम प्लस एमसी किसके हो जाएगा, बीएम प्लस एमसी हो जाएगा बीसी के। और क्यू एन प्लस एन आर किसके हो जाएगा, क्यू आर के। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इस रीजन की वजह से। तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज यहाँ पर देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड, ये साइड इसके, ये साइड इसके, बी और क्यू दोनों ही क्या है, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर लिख लो, बी और क्यू दोनों इक्वल है बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लग गया इसमें, बाई, एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है। कौन सा रूल, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल में क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग एक साइड, एक एंगल और एक साइड। तो ये ट्राइंगल क्या है, पहला एबीसी, एबीसी ध्यान से समझ लो, स्कूल में समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से देखो इसके लिए। फिर दूसरा क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यही प्रूफ करना। बात समझ में आई। पॉज करके नोट करिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, इस साइड का पॉज करके नोट करना है, इरेज करते हैं। ध्यान से देखते चला करो क्या थ्योरम लग रही है। अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो ध्यान से देख लो, 100 में से 100 का टारगेट बनाया है, ठीक है। जिन बच्चों के पीरियोडिक 1 में मार्क्स कम है वो तो और ज्यादा ध्यान दें, जिससे पीरियोडिक 2 में ये चैप्टर आएगा उनका तैयार हो सके। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। फोर्थ में कहा गया है बीई और सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। बीई और सीएफ क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड है।
एल्टीट्यूड क्या होते हैं? एल्टीट्यूड 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। और कहा गया है आरएचएस कांग्रेस रूल का यूज करो और एबीसी आइसोसेलेस प्रूव करो। देखो ये क्वेश्चन है कि ये एबीसी बना हुआ है, ये क्या है? एबीसी ट्रायंगल। ध्यान से देखना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये बना बीई, ये है एल्टीट्यूड। देखो 90 डिग्री बना दिया, ये बना दिया सीएफ, ठीक है, ये 90 डिग्री बना दिया। बीई सीएफ एल्टीट्यूड है, वो भी इक्वल। और हमें आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंस लेके आना है और क्या करना है? एबीसी को आइसोसेलेस प्रूव करना है। ध्यान से देखो, ये सारी बातें को बहुत आसानी तरीके से बोर्ड में करने जा रहे हैं। देखो कैसे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल लो बी ई सी। देखो बी ई सी नीचे वाला, और कौन सा लोगे? और लोगे ट्राइंगल सी एफ बी को। अब इसमें देखो बी, देखो बी ई बीईसी इक्वल टू एंगल सी एफ बी। ये क्या है? 90 डिग्री है या नहीं? राइट, ये सिंपल 90 का होता है। एल्टीट्यूड बीई, कौन सा एल्टीट्यूड? बीई इसके इक्वल है सीएफ के है, ये क्वेश्चन में गिवन। तीसरी चीज कोई बता सकता है? कमेंट करके बताओ। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि तीसरी चीज क्या होगी जो इक्वल होगी। देखो ध्यान से देखो, बीसी दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में बीसी क्या है? कॉमन है। तीसरी चीज ये है, क्या है? बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन। अब मेरी बात समझो, राइट हाइपोटेनियस 90 के साथ में हाइपोटेनियस और साइड क्या लग गया? बाई। राइट मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनियस है, देखो 90 के सामने बीसी है, हाइपोटेनियस, और एक साइड इक्वल है। कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया है? जब ये हो जाएगा, जो ट्रायंगल लेके चले हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये सिंबल बताया था कॉन्ग्रुएंट का होता है, किसके? सी एफ बी के। बात समझे? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल एंगल बी के होगा? किसकी वजह से? बाई सीपी सीटी की वजह से, सीपी सीटी की वजह से ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो अब बड़े ट्रायंगल में आ जाएं तो क्या ए बी इक्वल बी सी के, ए बी इक्वल ए सी के हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। इसके सामने क्या लिखोगे? जो 7.2 में थ्योरम बताई थी, क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। बात समझ में आ रही है? सेम इसी टाइप से आप लिख देना 100 में से 100 मार्क्स के लिए। ए बी इक्वल ए सी क्या आ गया? तो क्या लिखें? हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझे बात को? एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करिए। हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। देखो उसमें क्या हो रहा है, इस साइड का रेस करते हैं। पॉज करके नोट करना है, जो ब्रैकेट में चीजें लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको लिखते चलना है, ठीक है। फिफ्थ वाला सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज, और 7.4 जो है वो इस बार आपके सिलेबस में कट हुई है, 7.5 भी कट हुई है ना, 7.3 तक है। इसके बाद की एक्सरसाइज आपकी कट हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आराम से समझना। तो AB और AC इक्वल है, तो फिगर को बना लेते हैं, इसमें दिया नहीं है, ये बन गया फिगर। इसमें कहा गया है कि ये जो है ABC कैसा? आइसोसेलेस, दो साइडें इक्वल, AB इक्वल AC के। बातें ये क्वेश्चन में कही गई हैं। AP BC पर परपेंडिकुलर है, ये बना लिया AP, क्या बना लिया? AP, जो BC पर परपेंडिकुलर। शो करना है एंगल B इक्वल एंगल C, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बस ध्यान से देखना बोर्ड में क्या हो रहा है। क्या ले लो? इन ट्रायंगल ले लो A
पी बी के। एपी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। एपीबी ले लिया और दूसरा ट्राइंगल ले लो एन ट्राइंगल एपीसी के, एपीसी के ले लिया। समझ रहे हो बात को, बात समझ में आ रही है। दोनों ट्राइंगल को ले लिया, अब इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे आप बताओ। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखोगे, एंगल ए पी बी, देखो ध्यान से, ए पी बी ये लिया है इक्वल किसके, एंगल ए पी सी के, ए पी सी के क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। आगे आते हैं, ए बी इक्वल किसके, ए सी के, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलिस है। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल, इस वजह से ये दोनों साइड इक्वल हुई। और आगे आते हैं, एपी इसमें भी है, एपी इसमें भी है, वो मतलब कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब ये ऐसी चीजें हो गई तो देखो राइट हाइपोटेनियस साइड क्या लग गया, बाई राइट मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनियस 90 के सामने, देखो 90 है इसके सामने, फिर क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा, ये ट्राइंगल जो लेके चले थे ए पी बी इक्वल किसके है, ट्राइंगल ए पी सी के इक्वल, इक्वल है, ये ऐसे एस बना देंगे तो इसी को क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट टू, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू। क्लियर। अब क्या करें, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, इसी को कहते हैं बाई सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या कहते हैं, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये प्रूव हो गया है, यही आपको लेके आना था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, साइड में रखते हैं, पॉज करके नोट कर लेना है। देखो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, हम लोगों ने 7.3 कर ली है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो सीबीएसई की साइड से कट की गई है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अब करेंगे, आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और खूब जबरदस्त तरीके से, मान चलो एक बार वीडियो समझ में नहीं है रिपीट कर लो वीडियो, क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, आपके माइंड में वो स्टेप पूरे सेट हो जाएंगे, जब आप पेपर में कर रहे होंगे आपको याद आएगा कि सर यहाँ पर ऐसे ऐसे बता रहे थे और हमें करना कैसे है ये सर ने सिखाया था, ना कि सॉल्विंग बताई थी। क्या बताया था, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना, स्टार्टिंग कैसे करनी है वो सर ने सिखाया था। तो इसको आप सॉल्व करिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी रखिए, अब की बार 100 में से 100 लेके आना है, ठीक है। चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ में शेयर भी करा, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक भी करा करो।